हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही हो। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है 347 KB इसका जो कोड है 347 KB है, ठीक है। और KA हो चुका है। आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़िए, जाकर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग PDF ले सकते हैं सभी का, ठीक ना। देखिए केमिस्ट्री फिजिक्स का 2020 से 25 तक का सोल्यूशन लेंगे। बायोलॉजी का 22 से यानी कि 24-25 तक का, यानी कि 4 साल का, इसमें 5 से 6 साल का मिलेगा। मैथ का 2023 से 25 तक मिलेगा, 2-3 साल का मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका इंग्लिश है 24 और 25 मिलेगा, यानी कि 2 साल का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। उसमें आपने टोटल बता दिए हैं 133 सेट है, ठीक ना। टोटल का देखिए यहाँ पर देखिए कैसे, ये देखिए ये केमिस्ट्री का है 2020 से 25 तक 35 सेट, यानी कि 5 × 7 यानी कि 5 साल का। उसके बाद 5 साल का फिजिक्स का 35 सेट, 70 सेट इसी का हो गया, ठीक है। 70 सेट इसी का हो गया। उसके बाद देखिए 4 साल का आपका बायोलॉजी का है 4 साल का, और ये 4-7 चौको 28 सेट इसका हो गया। उसके बाद 3 साल का मैथ का है आपका, 3 साल का मैथ का है तो 7×21 सेट इसका हो गया। उसके बाद आप 7×14 2 साल का आपका इंग्लिश का है, तो ये 7×14 क्या हो गया, 14 सेट आपका किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है। टोटल को आप लोग काउंट करेंगे तो 133 आएगा। 133 सेट 200 रुपये में आपको मिल जा रहा है। तो क्या ही चाहिए आपको, कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। और पढ़िए, इतना मेहनत से पढ़िए कि 90+ नंबर आ जाए, ठीक है। 90+ नंबर इस बार आ जाना चाहिए, इतना मेहनत से पढ़िए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख वाला हम लोग करने वाले थे। प्रश्न नंबर 7 का ख, प्रश्न नंबर 7 का क हो चुका है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 का क हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख, एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। अथवा वाला भी है, इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एमीन के 5 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला रासायनिक गुण इसमें है एमीन के रासायनिक गुण, यानी कि पहला है नाइट्रस अम्ल से क्रिया। जो एमीन होता है ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो देखिए यहाँ पर C2H5NH2 प्लस में HNO2 ये क्या है आपका, नाइट्रस अम्ल है। और ये एथिल एमीन है, ठीक ना। एथिल एमीन क्या है, C2H5NH2 ये एथिल एमीन है। और ये आपका नाइट्रस अम्ल, दोनों को हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बन के तैयार होता है क्या, C2H5OH प्लस में N2 प्लस में H2O, ये नाइट्रोजन गैस है। और ये आपका पानी है H2O, ठीक है। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल क्या हुआ, एथिल एल्कोहल बनेगा। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, एथिल एमीन और नाइट्रस अम्ल आपस में रिएक्शन करेंगे तो एथिल एल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और H2O बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हैलोजन अम्ल से क्रिया। दूसरा गुण है क्या, हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो यहाँ पर CH3NH2 जो है अमोनिया लिए हम लोग, और ये हाइड्रोजन अम्ल, यानी कि ये देखिए हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये अम्ल हो गया, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो ये देखिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को भी अपने साथ जोड़ेगा और ये क्लोरीन को भी जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दोनों चार्ज आएगा, ठीक ना। इस पर ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, इस पर कम मात्रा है तो ये माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी और घटोतरी से ये होता है प्लस और निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका बनता है एक लवण, ठीक है। अगर यही लवण बेंजीन के साथ होता है N2, जिसे बोलते हैं N2Cl, बेंजीन के ऊपर जो जुड़ा होता है तो उसको हम लोग डाइजोनियम साल्ट या डाइजोनियम लवण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफार्म तथा KOH से क्रिया, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है क्लोरोफार्म तथा क्लोरोफार्म तथा KOH से अभिक्रिया कौन देती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देती है, ठीक है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आप लोग देखेंगे यही रिएक्शन रहेगी, ठीक है। C2H5NH2 और CHCl3 और यहाँ पर 3KOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे इसका, तो ये क्या बनेगा, C2H5NC और यहाँ पर 3KCl और यहाँ पर 3H2O बनेगा। तो ये आपका रिएक्शन था, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद चौथा गुण इसका है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। किससे, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो यहाँ पर देखिए C2H5NH2, ये C2H5NH2 है जो क्रिया करेगा ClCO CH3, और किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति रहेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा पिरिडीन।
और ये क्या है, ये एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड, ClCOCH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। और ये इसको तो आप लोग जानते हैं, एथिलेमिन है, ठीक ना। और ये क्या बनेगा, C2H5 N, और N के साथ एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन हटेगा तो ये HCl निकलेंगे, और ये जो C ग्रुप है यहाँ पर आकर N के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ गया, कार्बन नाइट्रोजन से जब जुड़ेगा तो यहाँ पर आपका जो O है वो ये डबल बॉन्ड में दिखाया गया है, और यहाँ पर CH3 वही है, ठीक है। तो ये आपका N एथिल एथेनेमाइड बनेगा। क्या बनेगा, इसको क्या नाम देंगे, N एथिल एथेनेमाइड इसका नाम देंगे। उसके बाद पांचवी विधि है बेंजॉयल क्लोराइड से क्रिया। बेंजॉयल क्लोराइड से क्रिया जब कराएंगे तो देखिए क्या क्या इसमें लेना है आपको, C2H5NH मतलब NH2 है, ठीक है, C2H5NH2 यही वाला है, एथिलेमिन लिए हैं। अब यहाँ पर ClCOC6H5 लेना है। यहाँ पर क्या लेंगे, ClCOC6H5, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजॉयल क्लोराइड, यानी कि बेंजाइल क्लोराइड है ये, और इसकी उपस्थिति भी यही रहेगी जो ऊपर थी पिरिडीन, और इसकी भी उपस्थिति में पिरिडीन ही रहेगी, ठीक है। जब पिरिडीन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5 जो था वही रहेगा, N के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन रहेगा, और ये जो होगा आपका जो हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा यही आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, बाहर हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं माइनस में HCl, यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं माइनस में HCl, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N एथिल बेंजेमाइड, ठीक ना, बेंजेमाइन बन जाएगा, ठीक ना, क्या बन जाएगा, बेंजेमाइन बन जाएगा, या फिर बेंजेमाइन कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, N एथिल बेंजेमाइन कहेंगे या फिर बेंजेमाइन कहेंगे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न नंबर 7 के ख का अथवा है, प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा क्या कर रहा है, एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एल्किल हैलाइडों के एमीनी अपघटन की क्रिया विधि लिखिए। क्या लिखना है, एमीनी अपघटन की क्रिया विधि लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एमीन के विरचन की विधियाँ, पहला विधि है एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। पहला विधि क्या है, एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। तो ये देखिए क्या है, एल्किल साइनाइड है, ये देखिए एल्किल का मतलब क्या होता है, R ग्रुप होता है, ठीक ना, R ग्रुप यानी कि एल्किल, और ये साइनाइड है तो CN साइनाइड होता है, इसके द्वारा अपचयन किया गया। तो यहाँ पर किसकी उपस्थिति है, LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। उसके बाद देखिए 4 मतलब नवजात हाइड्रोजन लिया गया है, कितना, 4 नवजात हाइड्रोजन लिया गया है। जब इस प्रकार से लिखा हो ना तो उसको समझ लिए नवजात हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन अगर रहेगा तो नवजात ऑक्सीजन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बनेगा R बनेगा RCH2, और यहाँ पर आपका NH2 बनेगा, ठीक ना। तो R तो है ही, अब इस C के साथ ये 4 हाइड्रोजन जो है, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। इसको बोल सकते हैं एथेनामाइड बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर एक कार्बन होता तब, ठीक है। तो ये एमाइड बन जाएगा। उसके बाद देखिए आपका दूसरा विधि है आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा। आइसोसाइनाइड का फार्मूला देखिए, ये साइनाइड था, ये आइसोसाइनाइड, बस नाइट्रोजन का फेर है, यानी कि नाइट्रोजन जब इधर आ जाएगा तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, जब नाइट्रोजन इधर आ जाएगा तो साइनाइड हो जाएगा। तो RNC मतलब ये एल्किल आइसोसाइनाइड है। अब एल्किल आइसोसाइनाइड से हम लोग क्या करेंगे, 2H2 यानी कि जो जल है, जल की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर RNC और H2O दोनों की उपस्थिति में क्रिया होगी, तो दोनों की उपस्थिति में जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, RNH2 बनेगा, यानी कि ये एमीन बन गया, RNH2 क्या बन गया, एमीन बन गया, और यहाँ पर HCOOH बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 था, देखिए हाइड्रोजन 4, 2 दूना के 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये कार्बन था तो कार्बन यहाँ पर आ गया, तो RCOOH बनेगा, इसको बोलेंगे फार्मिक अम्ल, ठीक ना। और ये आपका जो बना है ये आपका एमीन है, क्या है, एल्किन एमीन कहिए चाहे एमीन कहिए, ठीक है। तो आपका एल्किल एमीन बना है, क्या बना है ये, एल्किल एमीन बन गया।
उसके बाद तीसरी विधि आपका है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, ठीक ना। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। उसको देखिए RCONH2 प्लस में Br2 प्लस में 3KOH इसकी उपस्थिति रहती है, ठीक है। इसकी उपस्थिति में ये क्रिया होती है Br2 से। तो यहाँ पर देखिए RCONH2 है, यहाँ पर RNH2 बाहर आ जाएगा, ठीक ना। और CO जो होगा देखिए K2CO3 बनेगा, ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। और यहाँ पर एक बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड और यहाँ पर एक जल निकलेगा, ठीक ना। दो जल निकलेगा, दो पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और एक पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और एक एल्किल एमीन बनेगा, ठीक ना। क्या बनेगा, एक एल्किल एमीन बनेगा। नाम लिख लीजिएगा, देखिए इसका नाम है एल्किल एमीन, जो ऊपर नाम लिखे, इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट और इसका नाम है जल, वाटर, ठीक है। उसके बाद देखिए एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन की क्रियाविधि। तो यहाँ पर देखिए एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन की क्रियाविधि। यहाँ पर पूछा था कि एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन की क्रियाविधि लिखिए, तो यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है। ये आपका है एल्किल हैलाइड, क्या है ये एल्किल हैलाइड जो होता है CH3Cl इसका फार्मूला, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या होता है, CH3Cl होता है एल्किल हैलाइड। और इसका जो NH3 के साथ अमोनी अपघटन कराना है तो NH3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमोनी अपघटन यानी कि NH3 लिया गया, इसके साथ क्या किया जाएगा, रिएक्शन कराया जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl निकलेगा तो यहाँ पर HCl बाहर आ जाएगा और ये एमीन बन जाएगा, ठीक ना। एल्किन एमीन कहिए चाहे मेथिन एमीन कहिए। और देखिए ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, कौन सा अम्ल बाहर आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर आ जाएगा और ये अमीन बन जाएगा, या फिर इसको एल्किल एमीन कहिए चाहे मेथिल एमीन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिया गया फिर से यही वाला CH3CH2NH2 और यहाँ पर CH3CH2NH2 प्लस में NOCl की उपस्थिति लिए यहाँ पर, ठीक ना। एक मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका NO है, ठीक है, NO रहेगा। ये क्या आपका NO है, ठीक है, A नहीं है। CH3CH2Cl और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर H2O, जब O रहेगा तभी तो यहाँ पर H2O बाहर आएगा, H2O बाहर आ गया, ठीक है। और ये क्या था, एथिल एमीन था। और उसके बाद देखिए CH3CH2Cl ये वाला उठाया गया है, ठीक है, उत्पाद उठाया गया, CH3CH2Cl उठाया गया। इसके साथ हम लोग NaCN के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका बनेगा CH3CH2CN बनेगा और आपका सोडियम क्लोराइड जो है आपका बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या आपका एथिल साइनाइड है, क्या है ये एथिल साइनाइड है आपका, एथिल साइनाइड। नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, एथिल साइनाइड, ठीक ना। एथिल साइनाइड हो गया। और ये आपका देखिए फिर से अब यही वाला उठाएंगे, जो क्रियाविधि है तो इसमें उत्पाद जो बनता है उसी उत्पाद को लेकर आते हैं, रिएक्शन कराते हैं क्रियाविधि में, ठीक है। तो यहाँ पर CH3CH2CN इसको उठाएं, प्लस में इसके साथ रिएक्ट कराएं, किसके साथ, एल्युमिनियम, यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम एल्हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक ना। क्या है ये, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, जिसके साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे। अब ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो ये क्या बनेगा आपका CH3CH2CH2 प्लस में NH2, ठीक ना। CH3CH2CH2NH2 बनेगा और यह CH3CH2CH2NH2 यानी कि ये प्रोपिल एमाइड बनेगा, ठीक ना। प्रोपिल एमाइड बनेगा, ये प्रोपिल एमाइड है, ठीक है, प्रोपिल एमाइड।
ये आपका क्या बन गया, प्रोपिल एमाइड। उसके बाद देखिए एक रिएक्शन यहाँ पर जो आपको दिख रही है, ये रिएक्शन है CH3 डबल बॉन्ड ONH3, ठीक ना, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ पर NH2 है, ठीक। अब इसका रिएक्शन जब कराया गया है BrKOH से, तो ये ब्रोमीन है और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराया गया है और ये क्या बनाया है, मेथिल एमीन बनाया। क्या बनाया है, मेथिल एमीन बनाया। तो ये आपका मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक ना, मेथिल एमीन। किसके साथ रिएक्शन हुआ है, ये CH3CONH2 के साथ इसका रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या बना है, मेथिल एमीन बना है। तो ये रिएक्शन आप लोग कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर छोड़ेंगे तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। और ये रिएक्शन ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन मेन रिएक्शन यहाँ तक आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन घंटी दबा लीजिएगा, ठीक है। ऐसी सी वीडियो। ये देखिए सेट आपका खत्म हो चुका है, पूरा सेट खत्म हो गया, ठीक ना। सेट नंबर 2 था, 2 खत्म हो गया, 3 में आएंगे अब, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स करेंगे, भौतिक विज्ञान, उसके बाद मैथ करेंगे, मैथ इंग्लिश बचा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।